Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says match the items in the column 1 and column 2 and choose the correct option. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमें कॉलम 1 गिवन है और कॉलम 2 गिवन है, इन दोनों को मैच करना है। पहला क्या गिवन है, यूवी। तो देखिए यूवी, जो यूवी रेज है, यूवी रेज ये हार्मफुल होती है हमारे स्किन के लिए भी और आईज के लिए भी। देखो यूवी रेज की कुछ आप कह सकते हो वेवलेंथ होती है, ओके। तो यूवी रेज भी बहुत टाइप की होती है, इनमें से जो यूवी बी है बेसिकली ये आइस को बहुत, आप कह सकते हो आइस के लिए बहुत हार्मफुल होती है। ये क्या करती हैं, आइस में जो कॉर्निया प्रेजेंट है, ओके, कॉर्निया की जो लेयर है उसको अफेक्ट करती हैं, कॉर्निया अफेक्टेड, जिसकी वजह से स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, स्नो ब्लाइंडनेस, ओके। स्नो ब्लाइंडनेस मतलब ये जो कॉर्निया की आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या करती है, यूवी बी वाली रेज को रिफ्लेक्ट करने लगती है, ओके। और उस कंडीशन में स्नो ब्लाइंडनेस, थोड़ा थोड़ा दिखना कम हो जाता है, इसी को स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए किससे मैच करेगा, ऑप्शन ए मैच करेगा आपके ऑप्शन थर्ड से। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद गिवन है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। क्या गिवन है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो ये मैच करेगा आपके बीओडी से। अब बीओडी क्या है, बीओडी मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिमांड। जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ने के लिए, ठीक है, इसको डिग्रेड करने में माइक्रोब्स लगते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम आता है। इन माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, इन ऑर्गेनिक वेस्ट को, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, इसको डिग्रेड करने के लिए माइक्रोब्स को जरूरत है ऑक्सीजन की, और इसी को कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी मतलब उतना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ओके। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट किससे रिलेटेड है, आपके ऑप्शन फोर्थ से, दैट इज बीओडी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है डीडीटी। अब डीडीटी इज एसोसिएटेड विद बायोमैग्निफिकेशन। हम देखते हैं कैसे। देखो एक फूड चेन है जिसमें आप कह सकते हो इस तरीके की एक फूड चेन है, ओके, इस तरीके की फूड चेन है। अब फूड चेन में ये जो डीडीटी है ये एक टॉक्सिक की, आप कह सकते हो टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है, ओके। तो एक्स के अंदर थोड़ा सा डीडीटी प्रेजेंट है, फिर ये जो वाई है ये एक्स को खाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वाई अपने लाइफ टाइम में एक ही एक्स को खाएगा, बहुत सारे एक्स को खाएगा, तो अब डीडीटी का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पिछले वाले ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जेड भी बहुत सारे वाई को खाएगा, तो इसमें भी इस टॉक्सिक्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एक फूड चेन में जैसे जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हो डीडीटी का अमाउंट क्या हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मैग्नीफाई हो रही है, इसीलिए डीडीटी इज एसोसिएटेड विद बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉस्फेट्स, ठीक है। तो फॉस्फेट्स एसोसिएटेड है आपके यूट्रोफिकेशन से। अब यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है, यूट्रोफिकेशन मतलब होता है नेचुरल एजिंग ऑफ अ वाटर बॉडी, नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी। एक वाटर बॉडी जब नई नई बनी है तो उसमें मिनरल्स बहुत कम होते हैं, बट जैसे जैसे वो एज करती है उसमें फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ता रहता है, मतलब मिनरल का अमाउंट बढ़ता रहता है, जैसे कि फॉस्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए। तो इसीलिए फॉस्फेट एसोसिएटेड है यूट्रोफिकेशन के साथ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके इस आंसर से फिट कर रहा है, ऐसा ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट है, ऑप्शन सी। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.